किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है हो, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बिहार एजुकेशन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो चलिए आते हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रश्नावली 13.3 है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? बीमाओं, बीमा का मतलब होता है भुजा। तब बीमाओं 5.5 गुना 10 और गुना 3.5 वाला एक घना बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा? तो देखिए, यहां पे घनाभ दिया गया है, ये तो क्लियर है। चांदी का सिक्का है, तो सिक्का कोई भी वृत्त होता है, लेकिन यहां पर ऊंचाई दिया हुआ है 2 मिलीमीटर मोटाई या ऊंचाई जब देगा ना, तो वो जो वृत्त होता है ना, वो बेलन बन जाता है। ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए, जब बेलन बन जाता है तो आइए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले घनाभ का आयतन हमें निकालना होगा, फिर सिक्का का आयतन निकालना होगा, और घनाभ के आयतन में एक सिक्का के आयतन से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है LBH। तो लंबाई है 5.5, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 3.5। तो 5.5 गुने 10 गुने 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने गुना इसलिए नहीं किया है क्योंकि हमें भाग देना है, इसमें भाग देते समय सुविधा रहेगा, अच्छा रहेगा। अब यहां पर क्या कहा है कि चांदी का सिक्का, तो सिक्के की, आइए सिक्के की मोटाई का मतलब होता है ऊंचाई। तो मोटाई का मतलब यहां पर ऊंचाई होगा सिक्का में, और ये जैसी मोटाई या ऊंचाई होगा ना सिक्का में, तो वो बेलन का रूप ले लेता है। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर मोटाई दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर बबुआ 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा। तो 2 मिलीमीटर बराबर होगा 2/10 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई आ गया 2/10 सेंटीमीटर। फिर यहां पर यह व्यास दिया गया है 1.75। व्यास दिया गया है 1.75 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा 1.75/2। 2 बटा इसलिए किया हूं कि बटे 2 करने से आधा हो जाता है, तो व्यास का आधा त्रिज्या हुआ। अगर हम दशमलव को हटाने का कोशिश करें, दशमलव को अगर हटा दें तो 175 और बटे 2, और दशमलव के बाद 2 गो अंक है ना, तो 2 गो 0। अब 25 से अगर दोनों को कैंसिल किया जाए, तब 25 8 200 और 25 7 175, यानी 7/8 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। अब हम यहां पर करना क्या है, हमें कि दोनों का आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन तो निकाल लिए हुए हैं, खाली बेलन का आयतन निकालना है, बेलन का। तब बेलन यहां पर क्या है? तो सिक्का को हमने बेलन कहा है। सिक्का में जब भी ऊंचाई या मोटाई या लंबाई दिया रहेगा तो वो बेलन हो जाता है। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है? तब πr²h। तब बेलन का आयतन πr²h। तो इस प्रकार से पाई का मान 22/7 r²। तो r कितनी है? 7/8। तो 7/8 गुना 7/8, 2 पावर है इसलिए 2 बार। ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई 2/10 है, तो 2/10। इस प्रकार से कैंसिल करते हैं। आइए देखिए, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंच 10 5 बार में, 2 दूनी 4, 2 से 11 बार में,
यानी ऊपर क्या बच गया, 11 गुना 7 बच गया। किसको? तो चलिए अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 पंचे 10, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। 2 इकाई 2 और 2 पंचे 10। अब 2 के पहाड़ा से 2 से 11 बार में या 2 से 4 बार में, तो ऊपर क्या बच गया, तो 11 गुना 7, बस 11 गुना 7 बचा। और नीचे क्या बच गया, तो नीचे बच गया 4 गुना 8 गुना ये वाला 5, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें सिक्कों की संख्या निकालना है। सिक्कों की संख्या निकालना है। तो सिक्कों की संख्या क्या होगा, तो ये हो जाएगा घनाभ का आयतन बटे सिक्कों का आयतन, सिक्का का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या है, तो घनाभ का आयतन है 5.5 गुने 10 गुने 3.5, तो 5.5 गुना 10 गुना 3.5। चलिए ये है। और उसके बाद सिक्का का आयतन क्या है, तो 4 गुने 8, 11 गुने 7 बटे 4 गुना 8 गुना 5, तो 4 गुना 8 गुना 5। गुना इसलिए नहीं किया हूं कि काटने में सुविधा होगा, टाइम कम लगेगा। अब यहाँ 5.5 गुना 10 गुना 3.5, ये जो बटे है यानी भाग है, भाग को गुना में ले जाएंगे ना, तो 4 गुने 8 गुने 5 ऊपर है तो नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, ये 4 ऊपर आ जाएगा, फिर ये 8 ऊपर आ जाएगा और ये 5 ऊपर आ जाएगा। लेकिन इसी में 11 गुने 7 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा 11 गुने 7। अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, देखिए कैसे कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 7 से पहले अगर मानकर चलिए कि दशमलव को अगर हटा दीजिएगा तो 10 हो जाएगा गुना में। दशमलव के बाद 1 अंक है इसलिए, इस दशमलव को हटाइएगा तो भी 10 हो जाएगा। तो सभी दशमलव खत्म। अब आराम से काटिए। अब काटेंगे 10 से 10 कैंसिल, उसके बाद 5 इकाई 5, अब 5 दूना 10, 2 बार में कैंसिल। 11 पचे 55, 5 बार में कैंसिल। 7 पचे 35, 5 बार में कैंसिल। यानी नीचे अब 2 बचा है, तो 2 से 8 को 4 बार में कैंसिल। अब नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 5, 5 गुना फिर 5, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद ये 4, और फिर उसके बाद अब नहीं बचा 4 तक। तब 5 पचे 25, 25 चौका 100 और 100 चौका 400 हमारा आंसर, यानी चांदी के सिक्के 400 होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।